तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ फोर्थ एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था चियांग सेक्ट का मास्टर एक्सोटॉन से कहता है यहाँ का सारा खजाना मुझे सौंप दो वरना तुम मारी जाओगी। जिस पर एक्सोटॉन की स्टूडेंट मैरी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को धमकी देने की। और तभी चियांग सेक्ट के सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मास्टर यान के स्टूडेंट एक्सोटॉन पर अटैक करने के लिए जा रहे थे तभी मैरी अपने एरे पावर को यूज करके उन सभी स्टूडेंट को उसमें कैद कर देती है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। और एक्सोटॉन मैरी से कहती है उन सभी के शरीर से उनकी आत्मा को अलग कर दो। और ऐसा कहने पर मैरी उनके शरीर से उनकी आत्मा को अलग कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं। जिसे देखकर मास्टर यान काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और तभी एक्सोटॉन मास्टर यान के पास आती है, जिस पर मास्टर यान एक्सोटॉन से कहते हैं आखिरकार तुमने अपने एरे पावर को क्यों यूज किया। जिस पर मैरी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ का खजाना लूटने की। और मास्टर यान एक्सोटॉन से कहते हैं अगर मुझे पता होता तुम्हारे पास एरे पावर है तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। और तभी मैरी मास्टर यान को अपने एरे पावर में कैद कर देती है, जिस पर मास्टर यान मैरी से कहते हैं कि तुम मुझे मार नहीं सकती हो। लेकिन मैरी मास्टर यान के शरीर से उनकी आत्मा को अलग कर देती है और वो वहीं पे मारे जाते हैं। तभी एक्सोटॉन मैरी से कहती है तुम्हारे पास एरे पावर थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम चोरी करने में बहुत आगे हो, मेरे मास्टर से भी ज्यादा। जिस पर मैरी गुस्सा हो जाती है। तभी एक्सोटॉन मैरी से कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी वहाँ से एक्सोटॉन और मैरी जाने लगते हैं, जिस पर मैरी कहती है चलो यूफान सिटी के चियांग सेक्ट में चले। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक घर से रेड कलर की पावर रिलीज हो रही थी। तभी देखते हैं कि मास्टर लुफैन अपनी पावर को सेकंड लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर लुफैन कहता है मेरे पास सिर्फ आधा दिन है खुद को दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए। लेकिन वो खुद को लेवल अप करने में नाकाम हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं पता नहीं मेरा कब फर्स्ट लेवल से पीछा छूटेगा और मैं अपने सेकंड लेवल को हासिल करूंगा। तभी बाहर से आवाज आती है और लुफैन उसे चेक करने के लिए जाता है, जिसे देखकर लुफैन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुफैन सिटी में मुझे यह देखने को मिलेगा। तभी लुफैन चीफ से कहता है बाहर क्या हो रहा है और वहाँ इतना शोर क्यों है। चीफ लुफैन से कहता है बहुत से लोगों ने बाहर एक उड़ता हुआ जहाज को देखा है जिसका साइज एक माउंटेन के बराबर था। लुफैन चीफ से कहता है चलो बाहर चलकर चेक करते हैं। और लुफैन बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी पीछे से भागते हुए चीफ भी आ जाता है और लुफैन से कहता है मास्टर रुकिए, लगता है मुझे बस की जरूरत पड़ेगी। तभी लुफैन उस जहाज को देखते हुए कहता है इस जहाज को कोई नहीं बना सकता सिवाय एक्सोटॉन के, यानी कि मेरे स्टूडेंट के अलावा। चीफ लुफैन से कहता है रुको, यह जहाज तो जस्ट चियांग सेक्ट के ऊपर है, क्या यह जहाज चियांग सेक्ट का है। लुफैन चीफ से कहता है चलो चियांग सेक्ट चल के देखते हैं। वहाँ जाकर एक्सोटॉन को देखते हैं, जो चियांग सेक्ट के मास्टर से कहती है तुम घर से बाहर निकलो। जिस पर चीफ कहता है इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई चियांग सेक्ट के मास्टर को चैलेंज करने की, बड़ी अफसोस की बात है, यह लड़की आज मारी जाएगी। तभी लुफैन एक्सोटॉन को देखते हुए कहता है आखिरकार मुझे मेरी पहली स्टूडेंट मिल गई। तभी चियांग सेक्ट के मास्टर बाहर आते हैं जिनका नाम युआन था और वो एक्सोटॉन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग कहते हैं ये चियांग सेक्ट के हाई लेवल के मास्टर है और इन्होंने हाल ही में ही अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके 8 लेवल पे पहुंच गए हैं। और मैंने सुना है इनकी स्वॉर्ड में इतनी पावर है कि एक बार में ही किसी भी माउंटेन को काट सकते हैं। और आज हमें देखने को मिलेगा मास्टर युआन इस लड़की को किस तरह मारेंगे। और तभी मास्टर युआन एक्सोटॉन पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जिस पर एक्सोटॉन कहती है शायद तुम्हें बहुत जल्दी है मरने की। तभी मास्टर युआन अपनी शॉट से एक्सोटॉन पर अटैक करते हैं, लेकिन एक्सोटॉन उनके अटैक को डॉज कर देती है और एक्सोटॉन भी अपने शॉट से मास्टर युआन पर अटैक करती है, जिस पर मास्टर युआन घायल हो जाते हैं। और एक्सोटॉन कहती है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और तभी मास्टर युआन कहते हैं इस पावर को केवल मेरे मास्टर ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मास्टर युआन कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। और वो भी अपने शॉट से अटैक करने में लगे हुए थे। और मास्टर युआन टर्नेडो बनाकर एक्सोटॉन पर अटैक करते हैं और तभी एक्सोटॉन अपने शॉट के फॉर्मेशन को एक्टिव करती है और युआन पर अटैक करती है, जिससे युआन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग कहते हैं मास्टर युआन 8वें लेवल पर होने पर भी उस लड़की से हार गए। तभी उसके बगल वाला कहता है आखिरकार ये लड़की है कौन जिसने मास्टर युआन को इतनी बुरी तरह से हरा दिया। तभी चियांग सेक्ट के मेन लीडर आते हैं और एक्सोटॉन से कहते हैं मुझे नहीं पता था तुम हो जो इन लोगों को परेशान करने में लगी हुई हो और मैं हैरान हूँ मिस एक्सोटॉन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। एक्सोटॉन मास्टर से कहती है नाइट एम्परर से जो कुछ भी तुमने चुराया है वो सब मुझे ला कर दो और मैं सभी को जाने दूंगी। लेकिन एक्सोटॉन मास्टर से कहती है पर तुम्हें मरना पड़ेगा और वो अपने स्वॉर्ड से मास्टर पर अटैक कर देती है। तभी मास्टर अपनी पावर का यूज करके उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिस पर मास्टर एक्सोटॉन से कहते हैं अब तुम्हें मरना पड़ेगा, अब तुम्हें कोई नहीं बता सकता। तभी एक्सोटॉन
एक्साटॉन कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? और ऐसा कहते ही एक्साटॉन अपने शिप से अटैक करने के लिए कहती है और यहीं से हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।